हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अपने एमयू 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन के बारे में। ओके, जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपकी एमयू एंट्रेंस डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। ओके, और एमयू 11th एंट्रेंस आपका कंडक्ट होने जा रहा है 24 जुलाई को। ओके, अगर मैं बात करूं साइंस स्ट्रीम की, तो साइंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो साइंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का आपका 10 o'clock मॉर्निंग में आपका है पेपर। ओके, 24 जुलाई को। और कॉमर्स स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, सो इसका पेपर आपका है 24 जुलाई को इवनिंग में 4 o'clock। ओके, और 2 आवर्स का इसका टाइमिंग ड्यूरेशन है। ओके, सो ये आपका जैसे लास्ट ईयर आपका पेपर सेट होता था, टोटल क्वेश्चंस 100। ओके, और इसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, लाइक साइंस स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं, साइंस और डिप्लोमा की, मैथमेटिक्स, साइंस और आपका इंडो इस्लामिक एंड जनरल नॉलेज। ओके, यही आपका यहाँ पे सिलेबस है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, साइंस में 50 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, आपके मैथ्स में 30 क्वेश्चंस होते हैं और इंडो इस्लामिक कल्चर में 10 क्वेश्चंस होते हैं। जनरल नॉलेज में आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। सो ये आपका साइंस और डिप्लोमा का है। ओके, और साइंस और डिप्लोमा का कोई पेपर आपका सेपरेट नहीं होगा, पेपर क्या होगा आपका कंबाइंड होगा। ओके, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तो दोनों में आप क्या करोगे, टिक करोगे, तो आपका दोनों में क्या हो जाएगा, वहां पे अप्लाई हो जाएगा फॉर्म के लिए। ओके, और अगर बात करें ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स, तो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का भी पेपर आपका क्या होता है, यहाँ पे कंबाइंड होगा। और इसके लिए आपको कोई भी यहाँ पे दो टेस्ट नहीं क्वालिफाई करने, एक ही टेस्ट के थ्रू आपको यहाँ पे दोनों में आप चॉइस फिल कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। उससे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, लास्ट ईयर हम लोग का रिजल्ट यहाँ पे फर्स्ट रैंक 11th एमयू एंट्रेंस। ओके, जनरल रैंक हमारी यहाँ पे 2020 में, सेकंड रैंक जामिया में 11th एंट्रेंस 2021, 2021 में 11th जामिया में, थर्ड रैंक जनरल कैटेगरी। ओके, सो ये लास्ट ईयर हम लोग का रिजल्ट था। और कोई भी आपको इशू आ रहा है फॉर्म फिल करने में, ओके, सो आप इस गिवन कॉन्टेक्ट में आप मैसेज कर सकते हैं, 7417102408। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ओके फॉर्म फिल करने में, तो आप इस गिवन नंबर पे, ठीक है, कोचिंग के काउंसलर पे आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सारे फॉर्म के लिए आपका यहाँ पे गिवन है। और आपको अगर कोई भी प्रिपरेशन करनी हो, ओके, किसी भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, एमयू 11th एंट्रेंस, जामिया 11th एंट्रेंस, ओके, सो इस गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास डिस्प्ले हो रहा है आपके स्क्रीन में गिवन नंबर। ओके, चलिए मूव करते हैं अब हम यहाँ पे एमयू की गाइड टू एडमिशन। हम लोग आ गए यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट साइंस स्ट्रीम। ओके, सो आप अप्लाई कर रहे हो 11th एंट्रेंस साइंस स्ट्रीम के लिए। ये आपका ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे टोटल आपके पास यहाँ पे 2 इयर्स का यहाँ पे कोर्स है आपका। और इसमें आपके पास सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज, ओके, मिंटो सर्किल है आपका, सिटी स्कूल है, और यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स और एमयू गर्ल्स स्कूल। सो ये आपके पास स्कूल्स हैं। और यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर मैं बात करूं, 650 आपकी है यहाँ पे। ओके, सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 55 है आपकी यहाँ पे मिंटो सर्किल में, और सिटी स्कूल में आपकी टोटल 50 सीट्स। सो ये आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हमारे पास साइंस स्ट्रीम के लिए गिवन है बॉयज के लिए, वो है आपका 755 सीट्स। ओके, ये आपकी साइंस स्ट्रीम के लिए बॉयज की सीट्स हैं। और फीमेल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे 360 आपकी यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स में है। ओके, और 120 यहाँ पे एमयू गर्ल्स स्कूल में है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास यहाँ पे आ जाती है 480। ये आपकी गर्ल्स की सीट्स हैं साइंस स्ट्रीम की। और इसमें जो क्वालिफाई करने के लिए एग्जामिनेशन को आपको यहाँ पे मिनिमम 45% लेके आने। ओके, एग्रीगेट इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स, जो क्लास 10th है आपका, उसमें आपको मिनिमम कितने रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 45% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, तीनों का एवरेज की, इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स। ओके, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एज लिमिट की, तो मिनिमम आपके यहाँ पे नॉट मोर देन 19 ईयर्स, 19 ईयर्स से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए ऑन 1 जुलाई। ओके, 1 जुलाई के अकॉर्डिंग 19 ईयर्स से आपकी एज ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यहाँ पे आपका एडमिशन टेस्ट के थ्रू आपका ये क्वालिफाई होगा आपका एग्जाम। ओके, सो इसका 100 मार्क्स का यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर सेट होगा। और इस 100 मार्क्स में जैसे आपको बताया, साइंस के क्वेश्चंस होंगे आपके 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स के होंगे, 1 क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 1 मार्क्स। और मैथमेटिक्स के होंगे 30 मार्क्स के 10 इंडो इस्लामिक एंड कल्चर। ओके, और 10 आपके जनरल नॉलेज।
सो ये आपका यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सेट होगा और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स कैरी करेगा। ओके, और यहाँ पे अगर बात करें ये जो 50 मार्क्स है हमारे पास, इसमें फिजिक्स होगी आपकी, साइंस में केमिस्ट्री होगी आपकी, केमिस्ट्री के बाद आपकी बायो होगी। ओके, और इसका जो रेशियो होता है वो 17-17-16 का होता है या 16-17-17 का। ओके, और बात करें यहाँ पे हमारे पास जो आपका सिलेबस है साइंस एंड कॉमर्स। ओके, साइंस एंड कॉमर्स, ठीक है। तो ये आपका जो सिलेबस रहेगा आपका, ये पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जो भी आपकी क्लास 9 में आपने पढ़ी है। ओके, साइंस की अगर बात करें, साइंस स्ट्रीम में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो साइंस स्ट्रीम में आपने मैथ्स पढ़ी होगी, मैथ्स पढ़ी होगी आपने 9-10 में। ओके, उसी बेस पे आपका यहाँ पे एंट्रेंस होगा, उसी के सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे। और आपने साइंस में आपने पढ़ा होगा यहाँ पे, साइंस स्ट्रीम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपने साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी होगी। ओके, क्लास 9th एंड 10th। तो ये आपका यहाँ पे मैथ्स में भी और साइंस में भी 9th एंड 10th कंबाइंड आपको यहाँ पे स्टडी करना होगा। ओके, एंट्रेंस के लिए, एमयू 11th एंट्रेंस के लिए। और कॉमर्स की अगर बात करें तो कॉमर्स के लिए भी आपने यहाँ पे मैथ्स पढ़ी होगी 9-10th में, तो मैथ्स आपकी यहाँ पे कंबाइंड होगी। और यहाँ पे सोशल साइंस आपकी यहाँ पे पूछी जाएगी, सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपके हिस्ट्री, ओके, आपकी इकोनॉमिक्स, सिविक्स और आपकी ज्योग्राफी। ओके, ये आपका यहाँ पे टॉपिक कवर होगा। हर एक सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे इक्वल वेटेज देनी है। ओके, सो यहाँ पे ये हमारे पास साइंस स्ट्रीम की अभी हम बात कर रहे हैं, और साइंस स्ट्रीम में ये टेस्ट सेंटर की बात हो रही है। अलीगढ़ है आपका, लखनऊ है, मेरठ है, बरेली है, श्रीनगर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में ये सारे सेंटर आपको गिवन है। सो आप इसको चेक कर सकते हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ये गिवन है कि आपका जो साइंस का जो पेपर होगा, साइंस स्ट्रीम में जब आप अप्लाई करोगे तो उसी पेपर में आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी हो सकता है, डिप्लोमा का भी हो सकता है। अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम आप उसमें दोनों में टिक करोगे तो दोनों में आपका नेम होगा। ओके, अगर आपके कट ऑफ पार आपके मार्क्स गए, ओके, सो आपको हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है और हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना होगा। चाहे मैं बात करूं साइंस स्ट्रीम की, कॉमर्स स्ट्रीम की, ह्यूमैनिटीज की, या पॉलिटेक्निक के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की। ओके, सो साइंस में आपका डिप्लोमा और साइंस दोनों कंबाइंड पेपर सेट होगा। ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स का आपका कंबाइंड पेपर सेट होगा। ओके, बस यहाँ पे टाइमिंग में चेंजेस है। टाइमिंग मॉर्निंग में आपका है साइंस का, ओके, साइंस एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, और आपका 10 o'clock में है। और कॉमर्स का और ह्यूमैनिटीज का आपका 4 o'clock में है, इवनिंग में। ओके, सो ये आपके यहाँ पे टाइमिंग की भी बात कर ली हमने। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कॉमर्स स्ट्रीम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो। सो इसमें मेल्स में हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है हमारी 210। ओके, और गर्ल्स की सीट्स है यहाँ पे 60 कॉमर्स स्ट्रीम में। और इसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है आपकी यहाँ पे, क्लास 10th में 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन्स टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उसको आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। तो ये आपके पास यहाँ पे एज लिमिट की बात हो गई। इसमें 19 ईयर्स से आपकी ग्रेटर एज नहीं होनी चाहिए ऑन 1 जुलाई। और ये टेस्ट के थ्रू होगा आपका यहाँ पे। बाकी ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, ये सब वेटेज आपको गिवन है जैसे हमने डिस्कस कर लिया है। 60 मार्क्स की आपकी यहाँ पे सोशल साइंस है, 20 मार्क्स की मैथमेटिक्स, 10 जीके एंड 10 इंडो इस्लामिक कल्चर। और टेस्ट सेंटर जैसे आपके साइंस स्ट्रीम के सेम आपके कॉमर्स के भी है। ओके, और इसमें ये सारी चीजें आगे गिवन है कि आप जब पास कर लोगे एंट्रेंस को, क्वालिफाई कर लोगे, तो आगे जाके आप यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्या क्या सब्जेक्ट कवर करोगे, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, ये सारी चीजें आपको दे रखी है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ओके, सो ह्यूमैनिटीज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का मैंने आपको बताया क्या है, सेम आपका यहाँ पे सेम पेपर सेट होगा। ओके, तो 2 ईयर का ये भी आपकी ड्यूरेशन है और इसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी यहाँ पे गिवन है 100, ठीक है, यहाँ पे गिवन है आपकी 160। कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, 160 बॉयज की हमारी, गर्ल्स की है हमारे पास यहाँ पे 140 नंबर ऑफ सीट्स। ये ह्यूमैनिटीज की बात हो गई। और इसमें भी आपके 45% होनी चाहिए एग्रीगेट मार्क्स क्लास 10th में। ओके, और ये आपको यहाँ पे एज लिमिट गिवन है, जैसे कि आपने और कोर्स का देखा यहाँ पे 11th एंट्रेंस में, साइंस के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी, इसी तरीके से ह्यूमैनिटीज का भी है आपका। और ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट के यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। सो आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, हर एक टॉपिक को यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ओके, सो कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। गाइड टू एडमिशन में आपका एमयू 11th एंट्रेंस,
कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे। ओके, हर एक सब्जेक्ट को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ओके, सो आपका न्यू बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आप इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, 8534899823। ओके, 8534899823। ओके, सो यहाँ पे आपकी सीनियर फैकल्टी इन्वॉल्व है, जैसा कि आपको विजिबल हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा था लास्ट ईयर का हम लोग का रिजल्ट। ओके, सो इस गिवन नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और कोई भी आपको फॉर्म फिल करते टाइम आपको प्रॉब्लम 710 ओके 2408। सो ये आपके पास यहाँ पे कोई भी आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आए, आप इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।